वो ही पता है नहीं। उनकी आदेश करते हैं और नीचे सुंदर शास्त्री वसी घसीलाम चल घस के सकार को मिलने आदेश करता है। मुझे उसे भी आदेश सकार क्यों मानती है उसे? आदेश सकार तो वो जो कर्मधारय समास है ना। क्लास करवा रहा हूँ इसी फोन पे या उस पर लैपटॉप पर। हाँ जी। तो आदेश प्रत्यय सूत्र में ना एक समानाधिकरण षष्ठी एक व्यधिकरण षष्ठी है। एक अर्थ है आदेश सकार, एक है प्रत्यय का सकार। तो आदेश सकार के कारण से वो घस को आदेश सकार नहीं कह सकते, समानाधिकरण षष्ठी। और उसके अलग वो मतलब आदेश सकार समानाधिकरण षष्ठी ही क्यों मानी जा रही है, वो पूरा विचार करके निर्णय करके बताया गया है। प्रत्यय का सकार ऐसा ही क्यों माना जा रहा है और आदेश सकार ऐसा ही क्यों माना जा रहा है। आदेश से सकार से ये समानाधिकरण षष्ठी है, प्रत्यय से सकार से व्यधिकरण षष्ठी है। तो इसलिए जो है संयम वो में षष्ठी से आप करते हैं, तो षष्ठी से क्यों करते हैं? नाम होता है सप्तमी क्यों नहीं करते। सप्तमी वो सनंत धातु के प्रथम एकांश को दुर्वचन करना है ना। यंगंत धातु के प्रथम एकांश को दुर्वचन करना है। तो वो इसलिए करते हैं कि जैसे री धातु है और ये सन प्रत्यय है। आर धातु पर शेड और आदेश आगम की प्राप्ति हुई, एकांश उद्देश्य अनुदात निषेध हो गया है। शनि क्या सूत्र है, स्मी पुंग रंज वसाम शनि, स्मी पुंग री अंजु अस। इन धातुओं को सन में ही आगम हो जाता है, हैं? स्मी पुंग री अंजु सन, तो ये री सन को ही आगम हो गया है। अब यहाँ पर यदि इसको सात धातुकार गुण हो गया है। यदि सप्तमी करोगे ना तो यहाँ दोष आएगा। सप्तमी में द्विर्वचन निमित्त बन जाएगा ये ई। द्विर्वचन निमित्तक अजादी प्रत्यय को मानकर जो अजादेश हुआ है ना री को वो स्थानीवत होता है द्विर्वचन करने के लिए। तो ये दुर्वचन क्या होगा, री री दुर्वचन होगा। पुनः अभ्यास कार्य अर हलादी से संयता से ई और इसको अर, तो क्या रूप बनेगा ई और ईयंग आदेश हो जाएगा ई री। ये कहां से आ गया, अभ्यास से असवर्ण है, असवर्ण परे हो क्योंकि इस री को अर बन जाएगा ना। री को अर इस उत्तरखंड में अर हो जाएगा। री को उरत सूत्र लग करके री को अर आदेश होगा। री के स्थान में अभ्यास के री के स्थान में अ होता है, पूर्ण रपर हो गया, हलादी से अ बच गया, अ को ई हो गया और ई को इयंग आदेश हो जाएगा आर के पर रहते। ईयरी सती अनिष्ट रूप बनेगा
और जब हम षष्ठी मानते हैं तो षष्ठी मानते हैं तो सनंत धातु के प्रथम एकांश को आजादी हो तो द्वितीय एकांश को दुर्वचन होता है, तो दुर्वचन जी नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? नहीं कारी निमित्तत्वेन आश्रियते, जो कारी होता है षष्ठ्यंत कारी होता है, निमित्त तो सप्तमी है। नहीं कारी निमित्तत्वेन कार्यम अनुभवन कारी निमित्तत्वेन नाश्रियते, ये कार्य जिसको कार्य कर रहे हैं वही निमित्त भी बन जाए और वही कारी भी हो, ऐसे दोनों स्थिति नहीं बनेगी। कारी और निमित्त एक नहीं होते, अलग अलग ही होते हैं। कार्यम अनुभवन कारी निमित्त, परिभाषा ऐसी है। तो इसलिए कार्यम अनुभवन कारी निमित्त नाश्रियते, तो री को जैसे अर हो गया गुण सार धातुकार धातु में हो, और द्वितीय काज को दुर्वचन होगा आजादी धातु होने के नाते। वहां क्यों नहीं होता? जब हमने री किया और आगे सन और कीट आगम, तो षष्ठी पक्ष में नहीं सप्तमी पक्ष में इसके पर रहते री को गुण कर दिया अर, द्वितीय काज को दुर्वचन होता है। तो यहाँ पर हम द्वितीय काज ई को क्यों नहीं पकड़ रहे री के रह के साथ? इसके परे रहते। सप्तमी मानेंगे तो फिर ई को नहीं पकड़ सकते ना। षष्ठी मानेंगे तो सनंत धातु का प्रथम एकाच और उसी का द्वितीय एकाच, तो प्रथम एकाच तो अर है और द्वितीय एकाच क्या बनेगा? रिस। रिस रिस ये आदेश प्रत्यय हो जाएगा, हलादी से ऐसा हो जाएगा, आरी री सती ऐसा रूप बन जाएगा। इष्ट रूप यही है। हैं? परिभाषा के कारण से, उस परिभाषा में लिखा है, ये शायद उदाहरण भी दिया है पारिभाषिक में, कार्यम अनुभवन कार्य निमित्तत्वे नाश्यते, उसकी सिद्धि में वो सारा ये दिया है। रुड़की वाले बच्चों को पता चला क्या? बता दिया मैंने? नहीं, प्रश्न ही नहीं समझ में में। शुरू किया गुरुजी। प्रश्न ये था कि सन्ने को जो सूत्र है ना वो जी षष्ठी मानी गई है, लिखा भी है काशिका में, साफ साफ ही लिखा है सन्ने को यदि षष्ठी। सन्ने को जब षष्ठी है तो क्या लाभ हुआ? सप्तमी मानने से क्या हानि है, ये प्रश्न है। जी का उत्तर मैंने दिया, कार्यम अनुभवन कार्य निमित्तत्वे नाश्रियते, ये परिभाषा बीच में आ जाती है। यदि हम इसको सप्तमी मानते हैं तो ये निमित्त बन जाता है, और निमित्त और कार्य ये अलग अलग होते हैं। निमित्त बन जाता है तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये कह रहे हैं अनंत और यंत धातु के प्रथम से धातु अवयवस्य प्रथम से एकाचो अजादेर द्वितीय से, अजादी धातु द्वितीय एकाच को हलादी हो तो प्रथम एकाच को द्वितीय कहा है सन्नि को सूत्र से। तो यहाँ सप्तमी हो तो अरी सती तो बन नहीं सकता, इयरी सती बनेगा, इयरी सती लग करके स्थानीवत होकर ये ऐसी स्थिति है ना, जैसे री है जैसे री है और ये सन है, ईट आगम है, और री को
दो कार्य पाए, ये सार धातु का गुण भी पाया, और री को यहाँ पर ईट आगम कैसे हो जाता है? री तो अनिट धातु है, तो ये विशिष्ट सूत्र है, स्मी पुंग रज साम शनि। तो यहाँ पर देखिए, ये जो री है, इसको सार धातु और धातु गुण पाया और दुर्वचन पाया, पर हमेशा दुर्वचन से परे होता है ना, गुण आदि कार्य पहले होते हैं। तो री को गुण हो गया अर, और आगे ईस है। यदि सप्तमी मानते हैं तो इसको स्थानीय दुर्वचन ही लग जाएगा, और री री दुर्वचन होगा। व्यपदेशी भाव एक ये परिभाषा है। एक में भी व्यपदेशीवत भाव, व्यवहार वाले के समान व्यवहार, मुख्य व्यवहार वाला जो होता है ना, उसके समान गौण में भी व्यवहार हो जाता है। तो री री दुर्वचन हो गया। उत्तरखंड में पुनः अर हो गया, और पूर्व खंड में उरत, उरत से री के स्थान में अ आदेश, पूर्ण रपरा, हलादि शेषा, संज्ञता से ई हो गया। ये स्थिति है। यंग आदेश हो गया यहाँ, अभ्यास सत्य असवर्ण, असवर्ण परे हो तो ईवर्णांत अभ्यास को यंग हो जाता है, और ई आदेश प्रत्यय री सती रूप अनिष्ट रूप बनेगा। और कार्यम अनुभवनकारी निमित्त नाश्यते, क्योंकि इसमें दूसरे अक्ष को, इसको कार्य भी बना रहे हैं, इसको निमित्त भी बना रहे हैं। ई को सप्तमी होने पर, सप्तमी होने पर तो ये निमित्त भी बन रहा है, और यदि हम स्थानीवत करने लगे तो कार्य भी बन रहा है। यहाँ पर री को स्थानीवत करके द्वितीय एकांश को यदि देखना चाहें तो एक कार्य भी बन जाएगा और निमित्त भी बन जाएगा। एक ही वस्तु को निमित्त और कार्य दोनों चीजें इकट्ठी नहीं देख सकते। एक ही जगह कि निमित्त भी देखें और कार्य भी देखें, ऐसा नहीं हो सकता। सप्तमी मानने पर दोष आ रहा है। सप्तमी मानने से ये ऐसा रूप बनने लगेगा, सप्तमी मानने से सनंत धातु प्रथम एकांश को दुर्वचन होता है, आजादी हो तो द्वितीय एकांश को दुर्वचन होता है। जब द्वितीय एकांश को दुर्वचन करेंगे तो दुर्वचन ही नहीं लग सकता, क्योंकि ये कार्य बन गया, कार्य बन गया, कार्याधिकरण बन गया, कार्य जिसको हो रहा है वो हो गया, हाँ। नहीं कार्य निमित्तत्वेन आश्रियते। ठीक है। हाँ, और क्या पूछ रहे? बाप का दिया हाँ, बाप ने दिया में क्या यकार का लोग है? यकार का लोग किया है। यकार का लो। हाँ है? यकार लोग ने कुछ व्यवस्था भी की थी कि ऐसे दो हानि अपना होगा। अच्छा पर से पूरी हो गई। हम्म।
बाप रविया में पूछना है कुछ। हम्म हम्म क्या पूछना है? पूर्व विधवित किम का प्रत्युदाहरण है ना। तो ये कह रहे हैं बाप भ्रव्य समी छात्रा वृद्धा 6 से 6 हुआ। बभ्रूर प्रत्यय बाप भ्रव्य बन रहा है। बभ्रू से यह प्रत्यय हो गया है। बभ्रू शब्द से यह प्रत्यय हो गया है। मधु बभ्रू और ब्राह्मण कोशिक यह प्रत्यय और गुणवान तो ये प्रत्यय होकर के बाप द्रव्य बन गया है। और इस बाप द्रव्य से बाप द्रव्य से अमी छात्रा तस्सेदम अर्थ में प्रत्यय करने लगे हैं। यह प्रत्यय है। यह प्रत्यय का यह प्रत्यय से क्या होने लगा? वृद्धात 6 से 6 आ गया। तो ठीक है। बाप द्रव्य से वृद्धात से वृद्ध प्रातिपदिक है, इससे 6 आ गया और 6 को ये हो गया। बाप द्रव्य अतुल यस्य यस्येति च से ये लोप हो गया ना। और बाप द्रव्य वृद्धात से अलस तद्धित यकार लोप, और ये यकार का भी लोप हो गया है। उपधाय यकार का लोप होता है। अलस तद्धित नहीं, आपत्य से तद्धिते नाती। पहले वाला सूत्र दे रखा है, वैसे आपत्य से तद्धित नाती लगेगा। हम्म अलस तद्धित ई के परिवर्ते करता है। ई का ई नहीं है। ई का जो ई है अर्थवत ग्रहण नानर्थक से, अर्थवान के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण नहीं होता। तो अर्थवान के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण नहीं होता। ठीक है। तो ये जो है ये शब्द क्या बना? ये उपधा, यदि हम उपधाय आकार का आपत्य से तद्धिते नाती तद्धित परे रहते उपधाय आकार का लोप भी करें और यकार आकार का लोप हो गया है तो कैसे कहोगे? उपधा कैसे बनाओगे? असिद्ध वदत्रा भात, वहीं पर एक सूत्र है, असिद्ध हो जाता है। दूसरा कोई कार्य करें तो पहला कार्य असिद्ध हो जाता है। तो आकार लोप असिद्ध हो जाएगा, उपधाय आकार मिल जाएगा। तो दोनों का यकार आकार का लोप हो गया, बाप भ्रग। अब ये मूल बात इसकी है स्थानीवत की। यदि ये पर निमित्त का ज्यादा स्थानीवत हो जाए, यकार लोप कर्तव्य अवादेश स्थान यकार लोप कर्तव्य। यकार लोप करने में अवादेशो न स्थानीवत भवती। पर निमित्त का जादेश, जैसे यह को मानकर अब हुआ है ना, बभ्रो बाभ्रो बाभ्रो बना, और यह अब ये ओ को अवादेश हुआ है ना, बाभ्रो ओ को अवादेश हुआ, वान तो ही प्रत्यय।
यकारादि प्रत्यय परे हो तो वांत आदेश हो जाता है। यस्यति से आकार लोप हुआ, आपत्य से दधिनादि अकार लोप हुआ है, बाभ्रवीय रूप बन गया। लेकिन यहाँ पर अचा प्रश्न पूर्वविदों के संदर्भ में जो दिखाया है वही दिखाया है कि अकार लोप करने में जब हम हल से उत्तर, देखिए वकार हल है ना, हलस तद्धित से ज्ञान होती है, हल से उत्तर तद्धित अकार का लोप होता है। हल से उत्तर तो पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि नहीं है, ये पर विधि है। अजादेश तो है, ओ के स्थान में अव हुआ है, बाप ब्रो के ओ की जगह अव आकर बैठा है तो अजादेश। तो अजादेश का मतलब होता है अच के स्थान में आदेश। तो अजादेश तो है लेकिन पूर्व विधि नहीं है। उस अजादेश से पूर्व में कोई विधि नहीं है, अजादेश से उत्तर में विधि है। जो यकार का लोप कर रहे हैं आप अत्य से तद्धितनादि, वो उत्तर में विधि है, हैं? ठीक है। तो ये सब हो गया, और बोलिए। गुरु जी दूसरे अध्याय पांचवें अध्याय के दूसरे पाठ के अंत में एक सूत्र है बलाढ्य के परिपन्य दृश्यम। इसमें मधुपन्य दृश्यम लिखने की जरूरत क्या है? मतलब ऊपर से आएगा एक अन्य तरस्याम तो मतुप समुच्चय के लिए, और दोबारा अन्य तरस्याम पढ़ रहे हैं तो प्रत्यय विकल्प के लिए। कितने नंबर सूत्र बोले? 136 ही होगा। 136। हाँ, तो इसमें ये अन्यतरस्याम ग्रहणेन प्रकृता इनी समुच्चयते, अन्यतरस्याम से प्रकृत इनी का समुच्चय हो रहा है। तो वो तो जी 128 नंबर से इनी आ रहा है 135 तक, उसकी पर यदि हम मतुप कर देंगे ना, मतुप, तो फिर वो इन्हीं को हटा देगा। मैं वही कह रहा हूँ जी कि सिर्फ सूत्र अगर बलाते जो बनाए और इन्हीं की अनुवृत्ति दिया है तो भी ये काम हो जाएगा। मतुप कैसे होगा? मतुप तो सबसे हो ही रहा है गुरु जी पूरे प्रकरण में। नहीं नहीं, विशेष विधान में फिर कई बार बाधक हो जाता है यदि समुच्चय ना करें। समुच्चय करने के लिए ना उसको करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो वो बाधक हो जाएगा। अन्यतर श्याम की ऊपर से आई है 96 नंबर से। हाँ, वो अन्यतर श्याम, हाँ वो अन्यतर श्याम मतुप समुच्चय के लिए है जी। और यहाँ यहाँ जो इन्हीं विशेष विधान हो जाएगा वही दिया है। चकार भी कर सकते थे, बलादिव्य, आप ये उत्तर दे सकते हैं, आप ये प्रश्न कर सकते हैं, बलादिव्य मतुप से कर देते। मतुप की लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा अगर सही लिखना चाह रहे हैं। हाँ मतलब हो तो सकता था। पद्मजीकार ने विचार तो किया है, इन्होंने न्यासकार ने उत्तर भी दिया है। यदि अन्यतरस्याम ग्रहणेन प्रत्यय विकल्पते बलादिभ्यो मतुप विकल्पो भवति तो मतुपा मुक्ते था प्राप्ति निठनो भी, अतः निठनो है ना,
इनी ठन भी हो जाएंगे। इनी रेव चेष्यते स कथम इनी रेव लभ्यते। यदि अन्यतरस्याम ग्रहणेन इनी समुच्यते न मतुपिति विकल्पेन। अन्यतरस्याम ग्रहण से ननु यदि इनी ठनो द्वौपि स्यातम सूत्रार्मनर्थः स्यात् विनापि अनेन प्रत्ययसिद्धत्वात् मतुको भी विकल्पस्य अनेन दोषः नहीं तदस्ति। आरंभ सामर्थ्यात् इनी ठनो अन्यतरो भवति तेषु अर्थ लभ्यते। न्यासकार ने तो ये दिया है कि आरंभ सामर्थ्य से इनी ठन इन दोनों में से एक होता है, यही अर्थ प्राप्त होगा, न तो इनी रेव। इसलिए इनी समुच्चयार्थम एवं अन्यतरस्याम ग्रहण कर्तव्य। इन्हीं के समुच्चय के लिए अन्यतरस्याम ग्रहण करना चाहिए। अन्यतरस्याम ग्रहणेन प्रकृता इन्हीं समुच्चीयते, काशिका में लिखा भी है। पद्मजीकार ने इसको थोड़ा इस तरह से कहा, पूर्वत समुच्चय। अन्यतरस्याम जो है समुच्चय में पहले भी समुच्चय में दिखाया, तो समुच्चय अर्थ वाला अन्यतरस्याम। चकार तू न कृता, कहते चकार ही कर देते, जब आपको इतना क्यों बोलना। किंग कुर्मा, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं किया हैं। यदि तो विकल्पार्थेन अनेन प्रत्ययो विकल्पेत, यदि विकल्प अर्थ वाले विकल्पार्थेन, ये जो अन्यतरस्याम है इसका अर्थ विकल्प होता है ना। एक समुच्चय होता है, एक विकल्प होता है। समुच्चय में दूसरे को साथ जोड़ते हैं, विकल्प में दो पक्ष देते हैं। तो यदि अन्यतरस्याम को विकल्प अर्थ वाला मान लें और प्रत्यय विकल्प से हो रहा है ऐसा कहें, तो मतुपा मुक्ते था प्राप्त में ठन दो भी स्याता। मतुप के हटने पर इनी और ठन दोनों ही हो जाएंगे, यदि विकल्पार्थक माने तो। मतुप विकल्प से होता है ऐसा माने तो इनी और ठन पक्ष में अपने आप हो जाएंगे। तो फिर ये ननु एवं सति सूत्रारंभ अनर्थ का से ऐसा है, तो सूत्र बनाने की भी क्या जरूरत है। मतुप तो सब जगह होता ही है, निठन भी हो जाएंगे, अति निठनो इन्हीं ठन भी हो जाएंगे। बिना भी अनेन प्रत्यय त्रय से सिद्धत्व, इस सूत्र के बिना भी तीनों प्रत्यय हो ही जाएंगे। तथा इन्हीं रे भविष्यति, तो फिर इन्हीं ही होगा। इन्हीं की तो अनुवृत्ति ला ही सकते हैं गुरुजी, ठीक पहले तक आया हुआ है, सिर्फ इन्हीं। 128 से 35 तक आया हुआ है, उसी को ही बढ़ा सकते हैं। तो फिर आगे दिया है कुतोन खलु इन्हीं रे भविष्यति न पुनः एव स्यादिति। ठन भी तो आ सकता था, इसलिए समुच्चय कर दिया। वही पठन नहीं आएगा गुरुजी अगर अनुवृत्ति बना लें। हाँ, वो अनुवृत्तियां भी वो रहती है ना, बाकी क्या करें क्या नहीं करें। पुष्करादि देश में इन्हीं तो कर ही रहे हैं वैसे। हाँ, इसके पहले लगातार 7 सूत्रों में इन्हीं किया हुआ है, सिर्फ इन्हीं। 28 से लेकर 35 तक सिर्फ इन्हीं ठन है ही। कभी कभी आचार्य कर देते हैं ऐसे भी, बहुत ही सरल बात को भी दोबारा कह देते हैं, कठिन बात को भी अनकहा छोड़ देते हैं। हाँ, कोई ऐसी ज्यादा गंभीर बात तो यहाँ है नहीं। प्रश्न तो सही बनता है जो आपने किया कि ये जो है बलादि व्योमतुबन्य तरस्याम, लोगों ने विचार भी किया है, व्याख्याकारों ने, कि इसमें कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। यदि तो विकल्पार्थेन अनेन प्रत्ययो विकल्पेत ततो मतुपा मुक्ते यथा प्राप्त में ठन द्वौ पिशाता। इन्हीं और ठन, ठन तो यहाँ चाहते नहीं है ना, पर ठन को हटाना चाहते हैं ना। हाँ वही तो 128 से लेकर 35 तक ठन हटाया हुआ है, सिर्फ इन्हीं। ननु एवं सति सूत्रार्थ अनर्थ का से बिना भी अनेन प्रत्यय त्रय से सिद्धत्व। तीनों प्रत्यय, तीसरा तो ठन तो है नहीं ना, बलि का नहीं बनाते। बलवान बनाते हैं, बलि बनाते हैं, बलि का नहीं बनाते। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा विधान करने से अतिनी ठनों का इन्हीं समुच्चय कर रहे हैं, नहीं तो यदि ये सूत्र नहीं बनाते तो ठन भी हो जाता। बलाती प्रयोग की तो जरूरत है, लेकिन इन्हीं तो अनुवृत्ति से आ ही सकता था से। बलाती प्रयोग की तो जरूरत है, वरना ठन भी पाए। बलादि जो नहीं कहेंगे तो ठन भी पाएगा।
इनिरेव भविष्यति कुतो न खलु एतत् इनिरेव भविष्यति न पुनश्चनैव स्यादिति तस्मात् समुच्चयः। इसके जो ऊपर के दूसरी 7 सूत्र है जिसमें इन्हीं का विधान किया है वहां मतुप होगा या नहीं विकल्प से? इसके ऊपर जो 7 सूत्र है 128 से 135 तक इन्हीं का विधान किया हुआ है, तो उसमें विकल्प से मतुप होगा या नहीं? होता है होता है। पर अर्थ थोड़े बदल हो जाते, जैसे वर्णात ब्रह्मचारिणी है तो वहां वर्णवान, ये तो वर्णी तो एक जाति हो गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और वर्णवान तो कोई भी वर्ण वाला। और जैसे हस्ताद जातो है, हस्तवान और हस्ती, हस्तवान तो पुरुष होता है, हस्ती जो है हाथी को कहते हैं जाति। हाँ, इसका मतलब जिन अर्थों में ये सूत्र बना है उसमें तो सिर्फ इन्हीं होगा, मतलब नहीं होगा। कौन सा? यही जैसे हस्ताद जातो वर्णात ब्रह्मचारिणी। हाँ इन्हीं होगा, दूसरे अर्थ में मतुप होगा। जैसे सुखादिव्य है तो इन्हीं सुखी के लिए होता है। सुखवान, यहाँ तो दोनों भी हो सकते हैं, सुखवान भी बोल सकते हैं। माला क्षेपे वीरादि माला शब्द अस्ति तभी मतुबादनार्थम वचनम। व्री आदि गण में माला पड़ा है तो माली जो है ना, मतुब को बाद मालावान। शिखावान, वैसी पूर्णात, पंचमवान, जिस अर्थ में कर रखा है ना उस अर्थ से भिन्न में होता जाता है। जैसे वैसी पूर्णात है, वय अर्थ में तो पंचमी नवमी अष्टमी आदि, और पंचम वान बोलेंगे तो कुछ और अर्थ चला जाएगा। हम्म। ठीक है। प्रशस्य जे च वृद्धस्य च प्रशंसायाम रूपक। 66 नंबर तीसरे पाद का सूत्र है। प्रशंसा स्तुति को कहते हैं। प्रकृत्यर्थ से विशेषणम चैतत, प्रशंसा विशिष्ट अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में रूप प्रत्यय होता है। स्वार्थिका से प्रत्यय प्रकृत्यर्थ विशेषण से द्योतका भवन्ति। स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृत्यर्थ विशेषण के प्रकृत्यर्थ विशेष के द्योतक होते हैं। स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृत्यर्थ विशेष के द्योतक होते हैं। प्रशस्तो वैयाकरण रूप है, याज्ञिक रूप है। प्रशंसार्थ में, प्रशंसा विशिष्ट अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में रूप प्रत्यय होता है। स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृत्यर्थ विशेष के द्योतक होते हैं। प्रशस्तो वैयाकरण रूप है, याज्ञिक रूप है।
प्रकृत्यर्थस्य वैशिष्ट्ये प्रशंसा भवति। वैशिष्ट का मतलब परिपूर्णतायाम। प्रकृत्यर्थ का वैशिष्ट माने परिपूर्णता में प्रशंसा होती है। वृषल रूपोयम यह सुरा पलांडुना सुराम पिबती। ये जो है प्रशंसा, कोई कहे तो निंदा वाची है, ये तो बोले नहीं, प्रकृति अर्थ की परिपूर्णता में उसकी विशेषता बताने में प्रशंसा है कि ये तो वृषल रूप है, दुष्टतम व्यक्ति है जो कि पलांडु के साथ प्याज के साथ शराब पी रहा है। ये कौन सा तमीज है? प्याज के साथ पीने का मतलब? अभी भी करते हैं ये, शराब पीते समय प्याज काट के रखते हैं ना, जो शराब पीने वाले लोग हैं ना, ये प्याज काट करके रखते हैं, प्याज खाते रहते हैं और वो शराब भी पीते रहते हैं। मतलब कुछ ज्यादा उनको टेस्ट बनता होगा कुछ प्याज। हाँ तामसिंग तो है, पर उसमें कुछ टेस्ट की भी बात है, शराब के साथ कुछ होता होगा, कॉम्बिनेशन है कुछ, मतलब या तो मादकता अधिक होती होगी है, मादकता अधिक या जीवा का टेस्ट अधिक बनता होगा, कुछ ना कुछ चक्कर है। आजकल भी करते हैं, ये तो हजारों साल पहले की बात है और आजकल भी यही करते हैं। स्टैंडर्ड अब भी वही है। दस्यु रूप है, चोर रूप है, इनमें भी रूप प्रत्यय क्या प्रशंसा कर रहा है, बोले चोर रूप यम अक्षणोर व्यंजनम हरे, आंखों से अंजन भी निकाल ले सकता है ये। दस्यु रूपो यम और तिंगस्थिति अनुवर्तते पचति रूपम पचतो रूपम पचंति रूपम, क्रिया प्रधान आख्यातम। ये पचतो रूपे नहीं बनेगा, पचंती रूपाणी नहीं बनेगा, एक वचन में ही रहेगा ये। रूप प्रत्यांत जो शब्द है ना, तिंगंत के बाद जो रूप प्रत्यय जुड़ेगा ना, वो एक वचन में ही रहेगा। पचति रूपम पचतो रूपम पचंति रूपम, एकाच क्रिया इति रूप प्रत्यांतात् द्विवचन बहुवचने न भवता है। एक क्रिया होती है तो रूप प्रत्यांत से द्विवचन बहुवचन नहीं होते हैं। क्रिया एक होती है, क्रिया नाम यम एको यम अर्थ है, ऐसा भाष्यकार का वचन है। क्रिया जो है वो एक अर्थ है, इसलिए जो है यहाँ पर द्विवचन बहुवचन नहीं होते। एक क्रिया को कहने के लिए नपुंसक लिंगम तु भवति, ये दो का स्वत्वा लिंग से कहते हैं। रूप प्रत्यांत से नपुंसक लिंग कैसे होता है, तो बोले लिंग तो लोकाधीन है, उसमें किसी का शासन नहीं, लोक के अधीन है वो। नहीं, तिंगंत से जब रूप होता है तब नपुंसक लिंग, बाकी तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होगा ही। वैयाकरण रूप, वैयाकरण रूपोयम, और जैसे ब्राह्मणी रूपायम, ब्राह्मणी रूपा ऐसे बोल सकते हैं कि ब्राह्मणी रूपा। रूप शब्द परे रहते हैं, ह्रस्व तो नहीं हो जाएगा कहीं। ब्राह्मणी उवत कर्मधार्य जातीय देशीय, उवत कर्मधारय जातीय देशीय। कर्मधारय समास में जातीय देशीय इनके पर रहते पूर्ण होता है। तो घ रूप कल्प चेलट भ्रू गोत्र मत देशु ज्ञोने का चो रस्व, यहाँ तो रूप शब्द आया है। ज्ञोने का चो रस्व, घ रूप कल्प तीसरा पद का 46-47। गहरूप आदि के परहते भाषित पुंसक से परे जो गी प्रत्यय है ना, उसको ह्रस होता है, ब्राह्मणी रूपा बनता है। उदाहरण भी दिया है, ब्राह्मणी ह्रस हो जाएगा।
ब्राह्मणी तरा, ब्राह्मणी तमा, ब्राह्मणी रूपा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कह रहे हैं एकाच क्रिया, ये बात हो गई। ईषद असमाप्तो कल्पोपदेश्य देशीयरा, संपूर्णता होती है पदार्थों की समाप्ति, और स्तोकेन असंपूर्णता, ये ईषद असमाप्ति होती है, थोड़े से कमी। तो प्रकृति अर्थ विशेषण ईषद असमाप्ति विशिष्ट अर्थे स्वार्थे वर्तमान कल्पोपदेश्य और देशीय, ये प्रत्यय होते हैं। ईषद असमाप्त पटु, पटुकल्प, पटुदेश्य, पटुदेशीय। तो इसमें ये दिखाना है हमको कि जैसे कोई कहे ऋषि कल्प, गुरु कल्प, पितृकल्प, मातृकल्पा, तो यहाँ पर अर्थ हो जाता है माता जैसी, पिता जैसी, गुरु जैसा, ऐसा हो जाता है, ऋषि जैसा। ये व्यक्ति तो ऋषि कल्प है, माने ऋषि जैसा है। होगी थोड़ी बहुत कमी, बाकी ऋषि ही है। ऋषि को थोड़ा सा निकट ऋषि के पहुंचा करके बताना चाहे ना कोई, तो जैसे सीधा गुरु ना हो तो फिर यूं कह देते हैं गुरु कल्प है ये मेरे, गुरु जैसे आदरणीय, पिता जैसे आदरणीय, पितृकल्प। मृदुकल्प, मृदुदेश्य, मृदुदेशीय इसको बोलते हैं कि भाई पूरा मीठा नहीं, थोड़ा मृदुकल्प है ये तो। इंगस्य इत्ते पचति कल्पम, जलपति कल्पम। इनमें यदि तथा प्रकृत्यर्थ विशेषण है, प्रत्यार्थ विशेषण नहीं है। यदि प्रत्यार्थ विशेषण हो जाएगा तो गुड़स्य ईषद समाप्ति द्राक्षाया, गुड़ कल्पा द्राक्षाया, ऐसा प्रयोग होने लगेगा। गुड़स्य ईषद समाप्ति द्राक्षाया, तो गुड़ कल्पा द्राक्षाया, गुड़ कल्पा द्राक्षा, ऐसा चाहिए हमें प्रयोग। गुड़ कल्पा द्राक्षाया ऐसा प्रयोग होने लगेगा यदि यदि प्रत्यार्थ विशेषण होगा तो। प्रकृत्यर्थ विशेषण गुड़ कल्पा द्राक्षा, और एक वचनम एव च स्यात्, इष्यते च अभिधेय लिंग वचने स्याताम। यहाँ पर चाहते हैं कि अभिधेय वचन अभिधेय के समान लिंग वचन हो जाएं, तस्मात् प्रकृत्यर्थ विशेषणम। और आगे दिखा रहे हैं विभाषा सुपो बहुज पुरुषतात्तु, ईषद समाप्ति विशिष्ट अर्थ में वर्तमान सुबंत से विकल्प से बहुज प्रत्यय होता है। सतु पुनर् सतु पुरुषतादेव भवति न परता, वो बहुज प्रत्यय पहले आकर के बैठता है, परे नहीं बैठता। चित्कर्ण सामर्थ्य से वो अंतोदात्त होता है, शब्द जो बनेगा। ईषद समाप्ता पटु, बहुपटु, टू जो उदात्त होगा बहु मृदु, बहुगुणो द्राक्षा, बहुगुणो द्राक्षा, बहुगुणो द्राक्षा, लघुर बहुतृणम नरा, प्रकृतिवत लिंग वचन भवति न अभिधेयवत। प्रकृति के समान लिंग वचन होते हैं, अभिधेय के समान नहीं होते। जैसे तृण का नपुंसक लिंग है तो बहुतृणम नर लघु, बहुगुणो द्राक्षा, प्रकृति के अनुसार लिंग वचन हो रहे हैं, गुण के अनुसार। द्राक्षा स्त्रीलिंग है, विधेय के समान नहीं हो रहा। द्राक्षा गुड़ से कुछ थोड़ा कम मीठी है, बहुगुणो द्राक्षा का अर्थ होगा। ईषद असमाप्त गुड़ा,
गुड़ ज्यादा मीठा है, द्राक्षा थोड़ा कम मीठी है, ऐसा बता रहे हैं। और तिनके से भी लघु है ये मनुष्य, तिनका से थोड़ा ही कम लघु है, तिनका जितना लघु, तिनके से थोड़ा ही मतलब लघु। विभाषा वचनात् कल्पवादे विभवन्ति, पहले वाले सूत्र में जो गए हैं ना। सामान्य से भेद को विशेषा प्रकार तस्य वचने प्रकृत्यर्थ विशेषणम चेतत। अच्छा, यहाँ पहले वाले सूत्र में सुप पढ़ा था, इसलिए तिङंत से नहीं होता बहु प्रत्यय। प्रकार वचने जाति गुण सुबंता प्रकार विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिका स्वार्थे जाति प्रकारवती चयन प्रत्यय थाल पुनः प्रकार मात्रे। एक प्रत्यय आया थाल पहले, वो तो प्रकार मात्र में, भेद मात्र में, और ये प्रकार वाले अर्थ में होता है। मानेंगे नहीं मानेंगे? तद्धितांत नहीं मानेंगे तो नहीं, इसको तो प्रातिपदिक संज्ञा वैसे होती है, पहले वाला ही जो सु है ना, उसी को लेकर के प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती, उसका लुक नहीं होता। जैसे प्रश्न अच्छा उठाया इन्होंने, बहुपटु में जो शब्द है ना, पटु शब्द से जो सु आया, वो जो सु है उसको लेकर के ही इसका पदत्व है। बहु को लेकर के पद संज्ञा मतलब प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है और पद संज्ञा भी नहीं। बहु तो आदि में चला गया ना, कृत तद्धित समासाश्च ये भी नहीं लग सकता, और अर्थवद धातुर प्रत्यय वही लगेगा, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, पटु शब्द जो है प्रातिपदिक हो जाएगा, और सुसहित प्रातिपदिक होगा नहीं, जिससे कि सुबोध लुक होने की संभावना हो। अर्थवद अधातु प्रत्यय, प्रत्यांत वर्जित होता है ना पद, न प्रातिपदिक प्रत्यांत को छोड़कर होता है ना। तो बहुपटु में बहुपटु यही मतलब, वैसे तो पटु सु से आया है, बहुत पटु सु से आया, केवल पटु से भी नहीं आया, प्रातिपदिक बहुपटु भी नहीं है, पटु सु से बहुच आकर के बैठा है, तो प्रातिपदिक संज्ञा तो होगी नहीं, पद संज्ञा भी नहीं, पद संज्ञा तो सुप्तिंगंतम पदम हो जाएगी, बहुपटु की हो जाएगी ना प्रातिपदिक संज्ञा? नहीं होगी ना, नहीं होगी। प्रत्यांत नहीं है। कौन सा बहुपटु? ये तो बाद में आकर बैठा है, पटु सु के बाद में आकर के बैठा है, तब कैसे करें? अप्रत्यय जो प्रतिषेध कर रहे हैं उसे पता लगता है कि भवती प्रकृति प्रत्यय समुदाय से प्राप्त संज्ञा, नहीं तो समास ग्रहण व्यावृत्ति, समास ग्रहण से व्यावृत्ति नहीं होगी, यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय समुदाय की प्राप्त संज्ञा हो जाएगी। चित्करण अंतोदात्त के लिए यहाँ पर प्रश्न उठाया पद्मिंद्री में, तच्चंतोदात्तम सब प्रकृति समुदाय से भवती न बहुचा, चिता सब प्रकृति बहुजा करते। चित्त जो होते हैं ना, जहां भी चित्त प्रत्यय होता है प्रकृति सहित वो होता है बहुत, बहुच को जो और अकच को जो चिता अंतोदात चाहिए ना, वो यद्यम बहुपटवा इति सुबंतस्य पुरस्ताद उत्पत्तो जसा उदात्तत्वं प्राप्नोति, जस को उदात्तत्व पाएगा जब आप सब प्रकृति है ऐसा बोल रहे हो कि वो अंतोदात, और जस को अंतोदात नहीं चाहते। स्यादेव यदि प्राग उत्पन्नो जस अवतिष्ठित, पहले वाला जस यदि ठहरता, इतु बहुची उत्पन्न समुदाय से ईसद समाप्ति लक्षण अर्थवत्वात्, समुदाय के अर्थवान होने से प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुबोधात् तो लुक दिखा रहे हैं, पुनरअपरो जस उत्पद्यते तस्य च प्रकृति अनेक देशत्वात् अंतोदात्तम न अंतोदात्तत्वम ननु समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वात्
प्रकृति प्रत्यय समुदाय से प्रातिसंज्ञा न प्राप्नोति। समास ग्रहण नियमार्थ है, प्रकृति प्रत्यय समुदाय की प्रातिसंज्ञा नहीं पाएगी। ज्ञापकात् सिद्धम यदयम् अप्रत्यय इति प्रतिषेधम शास्ति तद ज्ञापयति भवति प्रकृति प्रत्यय समुदाय से प्रातिपदिक संज्ञा न तो समास ग्रहण व्यावृत्ति। समास ग्रहण नियमार्थ है कि यदि अर्थवान समुदायों की प्रातिसंज्ञा हो तो समास की ही हो। तो यहाँ पर बहुत सहित की प्रातिपदिक संज्ञा की व्यावृत्ति नहीं होगी। समास ग्रहण जो है सुबंत समुदायों में जा रहा है। जो समुदाय हो ना, यहाँ तो एक ही सुबंत है, कई सारे सुबंत हों उनमें उनकी व्यावृत्ति के लिए होता है। तो इन्होंने तो ऐसे ही मान लिया कि भौति प्रकृति प्रत्यय ज्ञापक से जो है अप्रत्यय निषेध कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि प्रकृति प्रत्यय समुदाय की प्रातिसंज्ञा हो जाती है, समास ग्रहण से व्यावृत्ति नहीं होती। तो यहाँ बहुपटु शब्द से जस आया, पहला वाला जो जस आया था ना उसका तो लुक हो गया, दोबारा जस आया उसका लुक होगा नहीं। तो जस आया उसको नहीं करेंगे अंतोदत्त। प्रकारवचने जातीय सुबंतात प्रकार विशिष्ट अर्थे वर्तमानात् जातीय प्रकारवती चयन प्रत्यय थाल पुनः प्रकार मात्रे भवति। बहु पटु प्रकारा पटु जातीय मृदु प्रकारा दर्शनीय जातीय तथा जातीय इत्थम जातीय कथन जातीय थालंत से पुनः जातीय सिद्ध हो जाता है। थाल प्रत्यांत से पुनः जातीय प्रत्यय आ जाता है। अभी एक प्रकरण चल रहा है पागिवात का, इसको बाद में देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।